सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी मामले पर। एक मूवी में सूरह अल बकरा की आयत 222 और 223 का गलत मतलब बताया गया है। मूवी का ट्रेलर अभी फ़िलहाल में ही रिलीज़ हुआ है जिसका नाम है हमारे 12। हम यहाँ सही मतलब और तफसील आप तक पहुँचाएंगे और आपको इस मूवी को बॉयकॉट करने का कारण भी बताएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अल्लाह पाक सूरह बकरा में हमें क्या बताते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 222 में अल्लाह ताला मुसलमानों को हैज़ मतलब पीरियड्स के वक्त औरतों से दूर रहने का हुक्म दे रहे हैं। जब औरत महवा में होती है और उस वक्त उससे जिस्मानी रिश्ते बनाना हराम है क्योंकि वो हालत पाक नहीं होती। जैसे इस मूवी में दिखाया गया है कि हम किसी भी वक्त मतलब आदमी किसी भी वक्त औरतों के पास जा सकता है, ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन जब वो पाक हो जाएं तो फिर शौहर अपनी बीवी के पास जा सकता है। यहाँ पाक होने का मतलब है कि औरत का पीरियड्स ख़त्म होने के बाद गुस्ल करना यानी नहाना। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो गुनाहों से तौबा करते हैं और अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं। इस मूवी के ट्रेलर में सूरह बकरा की आयत नंबर 223 का तर्जुमा आधा अधूरा बताया गया है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ, ये सिर्फ आधा अधूरा मतलब है। जो पूरा तर्जुमा है आयत नंबर 223 का वो ये है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ, मगर अपने लिए आगे कुछ भेजो और अल्लाह से डरो और जान लो कि तुम्हें उससे मिलना है और ईमान लाने वालों को बशारत दे दो। यहाँ पर आगे कुछ भेजो का मतलब है कि इंसान अपने अमाल को अच्छे बनाए और नेक बनाए ताकि आखिरत में उसे अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। चलिए तो अब मैं आपके सामने सूरह बकरा की आयत नंबर 223 की तफसील पेश करती हूँ। इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों को ये बता रहे हैं कि उनकी औरतें उनकी खेती की तरह हैं। इसका मतलब है कि जैसे एक किसान अपनी खेती का ख्याल रखता है, उससे फ़ायदे उठाता है, वैसे ही एक मर्द को अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए और उससे औलाद हासिल करनी चाहिए। शौहर को अपनी बीवी के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाने की इजाज़त दी गई है, मगर इसमें भी शराफत और इंसानियत का ख्याल रखते हुए अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया है। और क्योंकि हर इंसान को एक दिन अल्लाह के सामने जवाब देना है और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि वो ईमान लाने वालों को खुशखबरी दे दें। कुरान को समझना इतना इजी नहीं है। अगर हमें उसको सही से समझना है और इस्लाम की गहराइयों में जाना है तो हमें उसको तफसील में समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इस मूवी के ट्रेलर में कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन किया गया है और कुरान का मतलब को बदलने की कोशिश की गई है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम कुरान को समझने के लिए सही तफसील और उलमा की गाइडेंस लें और हम कुरान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। सूरह अल बकरा की इन आयतों का मतलब औरत की इज़्ज़त और मर्द और औरत के बीच का प्यार और इज़्ज़त भरा रिश्ता समझाता है। औरत सिर्फ मर्द के लिए नहीं बनी, लेकिन इस मूवी के ट्रेलर में बताया गया है कि औरत सिर्फ और सिर्फ मर्द के लिए बनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं औरत सिर्फ मर्द के लिए नहीं बनी बल्कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। अब हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी मूवी को बॉयकॉट करें जो कुरान और इस्लाम का गलत मतलब पेश करती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दीन की सही तफसील दुनिया के सामने रखें और गलत खबरों को फैलाने से रोकें। ऐसी मूवी देखने से हम गलत नॉलेज का हिस्सा बनते हैं और दूसरों को भी गलत नॉलेज देते हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान को पढ़ें, कुरान का सही तर्जुमा और उसकी सही तफसील में जाएं और लोगों तक आगे इस तफसील को और कुरान की नॉलेज को फैलाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सही नॉलेज मिल गई होगी इस वीडियो से। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि कुरान का सही मतलब सब तक पहुंच सके और सबको ऐसी गलत मूवीज़ से दूर रहने की हिदायत मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।